अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया अशर। हमारे आज के प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज ये हैं। कराची को वक्त नहीं दे सका, इमरान खान को एहसास ही हो गया। अब भी देर नहीं हुई, खान साहब गलती सुधार लें तो शायद पीटीआई गेम में वापस आ जाए। और तनख्वाह, अलाउंसेस, वजीफा कुछ भी तो दीगर सूबों के बराबर नहीं। सिंध की नर्सेस नाइंसाफी पर चीख रही हैं, वजीर आला नोटिस लें। पच्चीस दिसंबर 2011 वो दिन जब पीटीआई ने मज़ार कायद पर तारीखी जलसा किया। यूं लगा जैसे पूरा शहर उमड़ आया हो। इससे पहले कराची में इतना बड़ा जलसा एमक्यूएम के अलावा किसी और के बस की बात नहीं थी। लेकिन पीटीआई ने उस दिन रिवायत को तोड़ा। कराची वाले इमरान खान के पीछे खड़े नजर आए। यूं लगा कि सिर्फ कराची एमक्यूएम का नहीं रहा, लोगों में जोश दिखाई दिया, पीटीआई की मकबूलियत नजर आई। ये जलसा वाकई तारीखी था, जिससे ये लगा कि शायद कराची की सियासत का धारा बदल गया है। लेकिन तमाम पेशगोइयां गलत निकली। ये यादगार जलसा सिर्फ बनी गाला के ड्राइंग रूम की जीनत बनकर रह गया और आज भी इस जलसे की तस्वीर अक्सर इमरान खान के इंटरव्यूज में उनके पीछे रखी दिखाई देती है। इस जलसे के बाद कप्तान कई बार कराची आए, लेकिन ये शहर उनकी प्रायोरिटी दिखाई नहीं दिया। ये वो शहर जहां से पीटीआई को हमेशा सपोर्ट मिली। 2013 के इंतखाबात में इमरान खान का पूरा जोर पंजाब पर दिखाई दिया। कराची नजरअंदाज होता गया, जिसके नताइज अब नजर आने लगे हैं। कराची में इमरान खान की मकबूलियत कम हुई है और नौबत यहां तक पहुंच चुकी है कि 6 सितंबर 2016 के जलसे में पीटीआई निश्तर पार्क भी पूरा ना भर सकी। लेकिन अब लगता है कि कप्तान को अपनी गलती का एहसास हुआ, तभी आज उन्होंने इस सब का एतराफ भी किया, अपनी गलती तस्लीम की और माना है कि वो कराची को वो वक्त नहीं दे सके जो देना चाहिए था। साथ ही उन्होंने यकीन दहानी भी कराई कि एक बार पनामा से फारिग हो जाएं तो फिर वो बताएंगे कि पाकिस्तान किस जानिब जा रहा है। उनकी जो आज की गुफ्तगू थी, पहले जरा ये सुनिए। देखिए जी, मैं तस्लीम करता हूं कि कराची में वो टाइम नहीं दे सका। 2014 मेरा 2013 में मुझे आपको पता है मैं गिर गया था, तो मैं को 3-4 महीने तो मैं ठीक ही नहीं था। उसके बाद 2014 में मेरा धरने में निकल गया और वो भी पाकिस्तान के लिए ज़रूरत है साफ और शफाफ इलेक्शन, उसके लिए थी, अपनी कोई ज़ात के लिए नहीं थी। और अब ये 2016 पनामा में निकल गया। इमरान खान की गुफ्तगू आपने सुनी। उन्होंने इस बार कराची के कोर इश्यूज को छेड़ा है, करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाने का ऐलान किया है, पानी के मसले पर बात की है। वो यहाँ तंजीम साजी से भी खुश नहीं और रद्दोबदल का सोच रहे हैं। इस सबसे जाहिर होता है कि एक बार फिर कराची कप्तान की तवज्जो का मरकज बना है। लेकिन सवाल यह है कि ये तवज्जो इस बार भी सिर्फ बातों की हद तक रहेगी या अब भी पीटीआई कुछ करती दिखाई देगी। आज का प्रोग्राम इसका पहला सेगमेंट है, इसी पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले एक ब्रेक, देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। इमरान खान का कराची को वक्त न देने का एतराफ। क्या पीटीआई कराची में पहली वाली मकबूलियत फिर से हासिल कर सकेगी और पीटीआई की तैयारियां क्या हैं, इसी पर हम बात करेंगे। स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया है पीटीआई के रहनुमा हलीम आदिल शेख साहब ने। बहुत शुक्रिया हलीम साहब आपका। इमरान खान साहब ने आज खुद इस बात का एतराफ किया कि वो कराची को जो वक्त देना चाहिए वो नहीं दे सके हैं। इससे पहले भी मीडिया कई मरतबा उनकी तवज्जो इस जानिब दिला चुका है, बहुत मरतबा इस पर गुफ्तगू की जा चुकी है। इमरान खान साहब ने आज खुद जब ये बात कही, उनको किस तरह से एहसास हुआ कि वाकई उस वक्त की कमी है? देखिए, आज चूँकि शायद आपके सामने बात की, मीडिया के सामने बात की, तो आप इसको ले रही हैं, लेकिन अक्सर मुझे भी साल हो चुका है पीटीआई में, उस दौरान हम जब भी बैठते हैं वो कहते हैं कि मुझे कराची को टाइम देना है, मैं नहीं दे पाया। आपने कहा 1 साल हो गया और वो कहते हैं, तो क्यों नहीं दे पाते? देखिए वजह क्या है, 2013 में जो समझे जुल्म किया गया, जिस अंदाज से इलेक्शन में धांधली हुई, वो 1 साल उसके अंदर लगा उनका 14 वाला सारा, वो धरने में, वो सारा मेन इशू वो था, धरना हो गया, इलेक्शन का उसका मामला था। उसके बाद 2016 में आपने देखा कि 2016 में ये पनामा की इतनी बड़ी मुसीबत आ गई कि जो एक बहुत बड़ा इशू था। अब वो, और हमें तस्लीम करते हैं हम सब कि हमने किसी ने भी, पीटीआई ने इतना टाइम नहीं दिया और उसमें खान साहब की टाइम की कमी रही। अब इंशाल्लाह हम वो टाइम पूरा, हमने हिसाब किताब ले लिया। खान साहब से कि दो साल नहीं आए, उसका हिसाब हमें पूरा करके दें। उन्होंने कहा बिल्कुल इंशाल्लाह हर महीने में आऊँगा। और आप देखिए तकरीबन 4 हफ्तों के अंदर खान साहब कितने, 4 दिन एक दफ़ा, 2 दिन एक दफ़ा, 6 दिन यहाँ रहे हैं। हमने उनसे पूरा हिसाब लेना है और वो कराची में, कराची वालों को, कराची शहर को टाइम देने चाहते हैं, क्योंकि कराची ने बहुत इत्मीनान किया। और हम समझ सकते हैं कि कराची
पाकिस्तान के लिए कराची बहुत जरूरी है। कराची ने तो बड़े खुले हाथों के साथ उनका इस्तेमाल किया था और उसके बाद थोड़ा 2013 मैं एक और एंगल दूं आपको, जिन्होंने खुले हाथों से हमारे साथ, आज हम उनसे समझते हैं उनके साथ भी जुल्म किया गया। जिन लोगों ने हमें वोट दिया, जो हमारे एजेंट्स बने, जिन्होंने हमारे साथ, जिन जिन गलियों से हमें वोट मिला, उन गलियों में जितना भी डंडेमारी हुई उनके साथ, जिस अंदाज से उन्हें तंग किया गया, सिविक फैसिलिटीज तो सबसे छोटी प्रॉब्लम दी गई। पीटीआई आकर खड़ी नहीं हुई ना उनके पीछे, नहीं हुई, नहीं, हम गलती तस्लीम करते हैं, ये अच्छी बात है कि हमने, और गलती तस्लीम ना करते तो हम शायद 2018 में हम पता नहीं कहाँ चले जाते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम तस्लीम करते हैं जिस अंदाज से हमें पीछे आना चाहिए, क्योंकि रिवायती पॉलिटिशियन हम नहीं, हमारी तहरीक इंसाफ में नए लोग हैं, और यही वजह थी कि कराची आपके साथ। अच्छा, अब जो एक और अहम पॉइंट है आज की ही बातों का, वो ये था कि तंजीम साजी से वो खुश नहीं है। क्या स्ट्रक्चर बना रहे हैं आप लोग, क्या प्लानिंग? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह हम उसको बेहतर करने जा रहे हैं, स्पीडी करना जा रहे हैं काम को, और खान साहब खुद आएंगे, करीब आएंगे इंशाल्लाह। कराची में एक बहुत बड़ा कराची मार्च करने जा रहे हैं, जो कि होगा सिविक इश्यूज़ के ऊपर, गंदे पानी पे, ये कूड़े करकट पे, सबके ऊपर। और इंशाल्लाह तंजीम में हर ज़िले लेवल पे जाएंगे, पूरे अंदरून सिंध भी विज़िट करेंगे, और इंशाल्लाह हम एक कराची में ये जो MQM है जो पहले हुआ करती थी, इंशाल्लाह उसकी भी अल्टरनेट पार्टी के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगी, और इंशाल्लाह अंदरून सिंध में पीपल्स पार्टी की भी अल्टरनेट पार्टी के तौर पर, अपोजिशन पार्टी के तौर पे हम आएंगे। बाकी एक अपोजिशन थी फंक्शनल, वो रही नहीं है। कराची में MQM 1, 2, 3, 4 हो चुकी है, MQM तो बिल्कुल बढ़ चुकी है, लेकिन जिस अज़्म, हौसले और हिम्मत की आप बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर को बनाने के लिहाज से, क्या वाकई इतना मजबूत स्ट्रक्चर बनकर सामने आ सकेगा? देखिए, आपका इंट्रो में सुन रहा था अभी, आपने नश्तरबाग के जल्से की बात की, बिल्कुल मैंने जी एग्री करते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक हमारा केस स्टडी है हमारी नश्तरबाग जलसा। एक तो उससे 3 दिन पहले हमारी तंजीम बनी है, ओनली 3 डेज बैक, और वो एक मरहम रखना था हमने आके शहर में कि नहीं, ये नहीं था कि जलसा कम हो। खान साहब ने कहा मैं जाऊंगा। उस वक्त आपको तो नया वाकया हुआ था 22 अगस्त वाला, वो जाके मैसेज देना था कि आप अकेला ना समझे, हम आपके साथ हैं। होता ना, समझे कि शायद कोई भी हमारे पीछे नहीं है। वजह थी कि कराची के अवाम भी साथ आके खड़े हुए। अब इंशाल्लाह फिर आएंगे, और आप देखिए हम जहां जाते हैं, वो लांडी जाएं, करीमाबाद जाएं, सफूरा चुरंगी जाएं, आवाम होते हैं, खवातीन, बच्चे खिड़कियों में, बालकोनियों में खड़े हैं। लेकिन हम इंशाल्लाह अपना स्ट्रक्चर भी ठीक करने जा रहे हैं, खान साहब टाइम भी दे रहे हैं, हम खुद भी अवाम के इश्यूज़ पे जाकर इंशाल्लाह खड़े होंगे, कराची वालों के साथ खड़े होंगे, और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने हमें वोट दिया था, अब वो वोट मिलेगा, और जो हमारे खिलाफ जो ख़राब किया गया, जो डराया गया, धमकाया गया नहीं है, इंशाल्लाह कराची की मेजर पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 में होगी। बहुत सारी प्लानिंग्स हुए हैं जो हम कर रहे हैं। आपने अभी जो बात की ना कि डराया गया, धमकाया गया, कराची आज का 2013 से बहुत मुख्तलिफ है, बहुत मुख्तलिफ। MQM के कई धड़े बन चुके हैं। आपको जो सख्त टफ टाइम देने वाली जमात थी, वो अब खुद अपने आप को मुनज़्ज़म करने की कोशिश कर रही है। इससे कितना फायदा उठाएंगे? मैं समझता हूँ कि इससे हमें, चूंकि देखिए हमारे पास वो लोग नहीं थे, याद होता ना, किसी के पास कलाशनकोफ हो, दूसरे के पिस्तौल हो, हमारे पास पिस्तौल नहीं, कलाशनकोफ थी, डंडा भी नहीं था हमारे पास, है ना, कलम था, नारे थे, सोशल मीडिया का था, वो था। वो बता नहीं, लोग यहाँ जो नौजवान थे, मैं बता रहा हूँ, उनके पास कोई हथियार नहीं था, इसलिए अल्टीमेटली हथियार खतरनाक चीज़ होती है। अब अल्हम्दुलिल्लाह आज वो खुद हथियार वाले देखते हैं किसका एरिया है, किसका एरिया है, किसकी एंट्री है। हमें अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा इशू नहीं है, हम जाएंगे और वो पूरा जो हमारा बैकलॉग है उसको ख़त्म करेंगे, और इंशाल्लाह कराची की गली महल्ले तक जाएंगे, कराचीइट्स को ओन करेंगे, कराची को ओन करेंगे। और चेयरमैन ने वादा किया है और हमें उम्मीद है, और हमने बताया ना, हमने हिसाब किताब कर लिया, खान साहब इतने दिन देने हैं। अच्छा बात है कि आप खान साहब से जो है वो अपनी डिमांड्स भी मनवा रहे हैं। अब जो आप कह रहे हैं ना कि घरों घरों में जाएंगे, आप लोगों को इकट्ठा करेंगे। अब इमरान खान साहब ने सिंध में करप्शन के खिलाफ मुहिम का ऐलान कर दिया है। सिर्फ ये ऐलान ही होगा या ये वाकई करप्शन के खिलाफ किसी किस्म की मुहिम आप वाकई शुरू करने जा रहे हैं सिंध में, और क्या इसके अंदर जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनको दावत देंगे आप? मेरा ख्याल है कि करप्शन के खिलाफ मुहिम में कोई स्टेक होल्डर हमें सिंध में तो नजर नहीं आता। वो जिनके खिलाफ मुहिम चल रही है वो उधर बैठे हैं, उधर बैठे हो। तो हमने पहले भी आपने देखा कि इसकी हमें एक एपिसोड चल चुकी है, फर्स्ट एपिसोड, जो मखदूम शाह महमूद कुरैशी आए थे, कराची टू सक्खर, कराची टू घोटकी, एक आपने देखा होगा, करप्शन मिटाओ मुल्क बचाओ मुहिम थी। उस वक्त चूँकि पनामा ताज़ा आया था, हम चाह रहे थे कि ज़रा पहले डायरेक्शन वहाँ रखें, इंशाल्लाह पनामा में 15-20 दिन में इधर उधर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन जो कुछ भी होगा पनामा के बाद होगा। मैं समझता हूँ कि चूंकि अभी कोर्ट जाना है ना, देखिए जिस दिन खान साहब कोर्ट नहीं गए, आप ही कहेंगी कि इमरान खान या तो समझ गया कि वो गया, या कोई डील हो गई, या डर गए, या पीछे हट गए। अब तो ये हो गया कि वो कहते हैं ना कि वो कंबल हमें ना छोड़े, हम कंबल को ना छोड़े का मिसाल है। तब हम इंशाल्लाह खान साहब नहीं कमिटेड है वो। और देखिए
ये केस खान साहब का नहीं है, ये पीटीआई का नहीं है, ये 20 करोड़ पाकिस्तानियों का केस है, ये कराची का केस है, ये हैदराबाद का केस है, सक्खर का केस है, ये लंडी कोतल का केस है, कोयटा का केस है। जिसका ये करप्शन का पैसा आपकी जेब का है, मेरी जेब का, गरीब की जेब का है, और उसी तरह की करप्शन के खिलाफ आप अल्टीमेटली उससे शायद भरपूर होगी। बहुत शुक्रिया हलीम आदिल शेख साहब, पीटीआई हमारे साथ थे और बहुत ही अज़्म का, हौसले का, हिम्मत का ये इजहार कर रहे थे। हम एक ब्रेक लेते हैं, इस ब्रेक के बाद बात होगी। सिंध में नर्सेज नाइंसाफी के खिलाफ चीख रही हैं, लेकिन लगता है सिंध हुकूमत को वो आवाज पहुंच नहीं पा रही। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। टाइम पे स्केल प्रमोशन दिया जाए, ड्रेस, मेस, रिस्क और हेल्थ अलाउंस बढ़ाया जाए, नर्सिंग तलबा का वजीफा दीगर सूबों के बराबर किया जाए। ये वो मुतालबात हैं जिनके लिए सिंध भर की नर्सेज सरापा एहतजाज हैं। सक्खर, सांगड़ में रैलियां निकाली जा रही हैं। कराची प्रेस क्लब के बाहर नर्सेज धरना दिए हुए बैठी हैं। मुतालबात पूरे होने की मुंतजिर हैं। वजीर आला हाउस जाने की धमकी दे चुकी हैं, लेकिन अब तक सिंध हुकूमत की जानिब से इन नर्सेज के मुतालबात पूरे करने के लिए कोई संजीदा इकदाम नजर नहीं आया। ये वो नर्सेज हैं जो अपने हक के लिए सड़कों पर निकली हुई हैं, इसलिए एहतजाज कर रही हैं क्योंकि उन्हें 30 साल से टाइम पे स्केल प्रमोशन नहीं मिला। उनकी तनख्वाहों और अलाउंसेस की अगर हम बात करें तो दीगर सूबों के मुकाबले में सबसे कम है। खैबर पख्तूनख्वा नर्सिंग तलबा को 20,000 रुपए माहाना दे रहा है। पंजाब में 16,800 रुपए दिए जाते हैं। बलूचिस्तान में फिलहाल 10,000 वजीफा रखा गया है, ताहम जल्द इसमें इजाफे की यकीन दहानी कराई गई। लेकिन सिंध में नर्सिंग तलबा को मिलने वाला वजीफा सिर्फ 6,500 रुपए है, जो दीगर सूबों के मुकाबले में सबसे कम है। इसी तरह दीगर सूबों में नर्सिंग स्टाफ को ड्रेस, मेस, रिस्क और हेल्थ अलाउंस की मद में 21,000 तक मिल रहे हैं, जबकि सिंध में ये अलाउंस कुल मिलाकर 900 रुपए बनता है। तनख्वाहों अलाउंसेस में इतना ज्यादा फर्क वाकई जुल्म है। नर्सेज के मुतालबात जन हुकूमत उन्हें पूरा करने में कितनी संजीदा है, इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सदर हैं पाकिस्तान नर्सिंग एसोसिएशन के हाजी वाहिद साहब। बहुत शुक्रिया हाजी वाहिद साहब आपका। आप लोग कल से कराची प्रेस क्लब के बाहर बैठे हैं, अब तक सिंध हुकूमत के किसी नुमाइंदे ने आपसे राब्ता किया कि कोई आया आपसे पूछने के लिए कि आप पर क्या गुजर रही है? जी मैडम, कल पेचवो साहब आए थे जो एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल हैं, जो हमारे से इससे कोई वास्ता नहीं है, तो वो कह रहे थे कि सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि आप बात कर लें, हम वो मुनासिब नहीं समझते, जब उसके साथ कुछ उसके हाथ में है नहीं तो उससे बात करने का क्या फ़ायदा। ये तो वो ये कि हमें टाल मटोल करने के लिए, टाइम ख़राब करने के लिए डिस्कस कर रहे थे। उसके लिए आज फिर आज सेकेंड डे पे इन्होंने नकवी साहब को भिजवाया था, बाबा नकवी साहब को भिजवाया था, मगर उसने भी हमें कहा था बात के लिए। हमने यहाँ से कमेटी भेजी थी, कमेटी वो गई थी, कमेटी ने जाकर बात की है, मगर उन्होंने जो कमेटी में गए थे तो डिप्टी सेक्रेटरी बैठा हुआ था, सेक्शन अफसर बैठा हुआ था PM1, मगर वो तो उन्होंने इतनी लाइलमी का इजहार दिखाया कि उनको तो पता ही नहीं है कि कभी कोई अलाउंस होते भी हैं। ये यहाँ कितने लोग हैं, कितने लोग रहते हैं, नर्सेज कितनी हैं, LHV कितनी है, मिडवाइफ कितनी है, टोटल स्ट्रेंथ हमारी कितनी है, इनको तो किसी चीज़ का इल्म ही नहीं है। बल्कि हमने तो 1.5 साल से दोनों एसोसिएशन की तरफ से हमने समरियां सबमिट कराई हुई थी, लेकिन हमने 1.5 महीने से कराई हुई है सेक्रेटरी को, मिनिस्टर हेल्थ को, चीफ सेक्रेटरी को, गवर्नर को, वजीर आला सिंध को। हाजी वाहिद साहब, आपने कहा कि 1.5 साल से समरियां जमा कराई हुई थी दीगर सूबों के मुकाबले में। जाहिर है आप लोगों की जो तनख्वाहें हैं, अलाउंसेज है, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, बड़ा फर्क है। इस हवाले से सिंध हुकूमत ने फिर उन समरियों पर आपसे कोई राब्ता किया, कोई ऑफिशियल उनका स्टांस सामने आया? मैडम, हमारे लिए इल्मिया ये है कि सिंध के अंदर हर 3 महीने के बाद, हर 2 महीने के बाद सेक्रेटरी चेंज हो जाता है, स्पेशली मिनिस्ट्री हेल्थ में। तो पिछले साल में 4 से 5 सेक्रेटरी चेंज हो गए। तो हमारी एक मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग हुई, जब दूसरी मीटिंग के लिए गए, तीसरी के लिए, तो सेक्रेटरी हेल्थ होता ही नहीं था। इस दूसरा इल्मिया ये है कि जब हम इनके पास जाते हैं, मिनट्स बनाते तो वो मिनट्स हमें साइन करके देते नहीं है। प्रूफ दें तो हमें पता चले ना। हम चलते रहते हैं, जाते रहते हैं, धक्के खाते रहते हैं, मगर हमें प्रूफ नहीं मिलते। वो सेक्रेटरी चला जाता है, फिर दूसरा सेक्रेटरी आ जाता है। तो ये धक्के आप ही क्यों खा रहे हैं? अब इसके अंदर एक और अगर हम पहलू देखें तो पीपल्स पैरा मेडिकल स्टाफ एसोसिएशन है, वो आप लोगों के साथ इस एहतजाज में शरीक क्यों नहीं है? ऐसा क्यों है? और कि उनको तनख्वाहों में और अलाउंसेस में जो कमी है उस पर क्यों एतराज नहीं है? हाँ जी मेरे, बात यह है कि सिंध के अंदर पैरामेडिकल का सर्विस स्ट्रक्चर 2006 में अप्रूवल हो गया था, जो डिस्पेंसर 6 स्केल में था, रिटायर 17 में होता है, वो अप्रूवल हो गया था। मगर पीपुल्स पैरामेडिकल, सिंध पैरामेडिकल और पाकिस्तान पैरामेडिकल, ये तीनों पैरामेडिकल है। हमारा एफिलेशन जो है ना PNC पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से,
हम नर्सेज अलग हैं, हमारी अपॉइंटमेंट ही कमीशन के थ्रू होती है 16 ग्रेड में। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाजी वाहिद। पाकिस्तान नर्सिंग एसोसिएशन हमारे साथ थे। नर्सेस के साथ जो रवैया रखा जा रहा है, जो सलूक किया जा रहा है, इंतहाई अफसोसनाक है और बड़ा अलमिया है। ये सिंध की नर्सेस के मुतालबात जायज़ हैं जिन्हें वज़ीर आला मुराद अली शाह को सुनना चाहिए, उन्हें पूरा करना चाहिए। इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।